हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेट इज क्वेश्चन नंबर 20। तो इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या करना होगा? सबसे पहले तुम लोग क्या करो, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर के अंदर दे रखा है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, जो डिनोमिनेटर में दे रखा है। तो अब नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? ये तो 1 हो गया, तो ये जो दे रखा है ये हो गया हमारा 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। सबसे पहले एक काम कर सकते हैं कि ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, तो ये डिनोमिनेटर के जो टर्म्स है वो सारे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये बनेगा फिर हमारे पास कुछ इस तरह से। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ से? अब हम लोग, ये तो एज इट इज रहेगा और ये जो दे रखा है ये है हमारा साइन स्क्वायर 2x। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर 2x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर बनेगा सेक स्क्वायर 2x, और जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर बनेगा 2 सेक स्क्वायर 2x, और ये बनेगा टेन स्क्वायर 2x। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि 2 सेक स्क्वायर 2x, और जो नीचे सेक स्क्वायर 2x है इसको 10 की फॉर्म में लिखेंगे तो 2 प्लस 2 10 स्क्वायर 2x माइनस 10 स्क्वायर 2x, ऐसे लिखा। ऐसे लिखने के बाद में जो हमारे पास न्यूमरेटर है वहाँ पर तो 2 सेक स्क्वायर 2x बचा, और डिनोमिनेटर के अंदर 2 प्लस 10 स्क्वायर 2x ये हमारे पास रह गया। अब क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर के अंदर 10 2x है उसको हम टी रख लेंगे। फिर इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये होगा हमारे पास सेक स्क्वायर 2x, और 2 का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x का डिफ्रेंशिएशन होगा 2 dx इक्वल्स टू dt। यहाँ से जो 2 है वो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, ये तो इसके साथ dt में कन्वर्ट हो गया, और जो अच्छा ये पूरा ही dt में कन्वर्ट हो गया, तो ये तो dt हो गया, और हमारे पास नीचे जो है वो 2 प्लस टी स्क्वायर है। अब ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप, तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो यहाँ से a क्या हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2, और tan इनवर्स x के हमारे पास t, और t के हमारे पास tan 2x अपॉन रूट 2 प्लस c। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगेगा। कैसे? देखो, अगर तुम थोड़ा वो सोच पा रहे हो तो तुम देखो कि जो डिनोमिनेटर के अंदर दे रखा है ब्रैकेट के अंदर, वहाँ पर अगर 1 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स करूँगा तो उसका फिर डिफरेंशिएशन है वो क्या ऊपर दे रखा वो बन जाएगा। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, जो नीचे डिनोमिनेटर के अंदर दे रखा है, देखो ये जो साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स। अब हमने क्या किया कि जो डिनोमिनेटर की जो टर्म्स है ये उनको x से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा फिर 1 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। मतलब ये मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मैंने x को बाहर निकाल लिया, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 1 हो गया, और ये साइन एक्स अपॉन एक्स हो गया। तो अब जब हम ये 1 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, इसको अगर मैं टी एज्यूम कर लूँ
फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का तो 0 होगा, और जो ये x है इसका एक्स स्क्वायर, फिर x को हम लोग एज इट इज़ रखेंगे, और जो सेकंड है साइन x उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा कोस x, फिर माइनस, फिर हम लोग क्या करेंगे, सेकंड था उसको एज इट इज़ रखेंगे, और जो फर्स्ट था x उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, dx इक्वल्स टू dt। अब देखो हमारे पास क्या है, ऊपर है बस ओनली साइन का वो है, ऊपर साइन मतलब यहाँ पे दे रखा है, और यहाँ पे हमारे पास साइन, जो ये माइनस का साइन है वो साइन से पहले है, और वहाँ पे एक्स कोस एक्स से पहले है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो नीचे d1 है हमें वहाँ से साइन कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि ये बन जाएगा ऊपर साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स, ये बन गया, और नीचे जो था वो रहेगा डी इक्वल्स टू डी टी। अब ये जो है ये तो डी टी में कन्वर्ट हो गया, माइनस डी टी, और ये हमारे पास टी है, और इसका इंटीग्रेशन तो आप ऑलरेडी जानते हो, माइनस एल एन मोड ऑफ टी प्लस सी माइनस एल एन टी, क्या था हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस सी। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अब जो भी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो एक बार देखो अच्छे से। सबसे पहले तुम ना ये देखो कि कुछ लोग सोचेंगे कि चलो ठीक है इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ कर देंगे, बट तुम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो न्यूमरेटर है ये 5 है, यहाँ पे पावर 5 है, तो जो न्यूमरेटर है उसके अंदर जो उसकी पावर है वो 5 है, और जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर पावर 3 है, मतलब डिग्री न्यूमरेटर की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। इसकी वजह से हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ नहीं कर सकते। अब उसको यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, या फिर कुछ लॉजिक सोचना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगेगा। अब कैसे? सबसे पहले तो तुम इसको ओपन करके देखो कि नीचे ये क्या बन रहा है। जब तुम इसको ओपन करोगे तो ये बन रहा है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये -1, ये हमारे पास बन रहा है। अगर तुम लॉजिकली सोचोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फिर प्लस, और फिर न्यूमरेटर के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अच्छा मैंने ये कैसे लिखा वो देखो। अगर मान लो ये जो पहले मैंने देखा कि जो नीचे डिनोमिनेटर के अंदर गिवन है उसको मैंने ओपन किया तो मुझे ये मिल रहा है, लेकिन मुझे चाहिए ऊपर एक्स की पावर 5। अब वो एक्स की पावर 5 कैसे आएगा? जब मैं इस वाले टर्म को एक्स स्क्वायर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा तब आएगा, ठीक है। तो जब मान लो ये जो नीचे दे रखा है इसको जब मैं इस वाले से पूरे से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, फिर इसमें से ये ऐड करूँगा तो सब कट फिट जाएगा और एक्स पावर 5 बचेगा। अच्छा तुम यहाँ से करके देख सकते हो। तो अब तो इसका इंटीग्रेशन करना बहुत इजी हो गया। यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, ये इसका तो कंप्लीट हो गया। तो अब इसका इंटीग्रेशन देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अभी मैंने बोला था कि ये जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए तभी हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखो अब यहाँ पर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर तो हम कर नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ पर तो न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा थी डिनोमिनेटर से, बट यहाँ पे कम है तो हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इसको, अच्छा ये तो एज इट इज़ आएगा, और यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जो इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या था एक्स माइनस 1, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये था। तो अब इसको इंटीग्रेट करना है तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ कर सकते हैं।
अब पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ कैसे करेंगे इसके लिए, यार देखो यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। अब ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है पूरा ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको हम इक्वल कर सकते हैं ए अपॉन सबसे पहले लीनियर फंक्शन, जो लीनियर टर्म है, सॉरी लीनियर टर्म, फिर जो क्वाड्रेटिक टर्म है उसको कैसे लिखते हैं बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ से जो कांस्टेंट हमारे पास ए बी और सी इनको इवेल्युएट कर लेंगे। तो यहाँ से मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, डायरेक्टली इनकी वैल्यूज़ को लिखता हूँ। आप निकाल सकते हो कैसे डायरेक्ट, इनका एलसीएम लेना, एलसीएम लेंगे तो जो डिनोमिनेटर के अंदर दे रखा है वो कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद इस साइड एक क्वाड्रेटिक बनेगा, फिर वहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, एक्स का टर्म आएगा और कॉन्स्टेंट आएगा। तो वहाँ से तुम एक मतलब कि उनके कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो ए बी और सी दोनों मिल जाएगा। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, जो कोफिशिएंट्स आएगा जो मतलब जब कोफिशिएंट को हम इक्वल करेंगे तो वहाँ से आएगा हमारे पास एक तो आएगा ए प्लस बी इक्वल होगा वन के, और एक होगा सी माइनस बी जो किसके इक्वल होगा वो भी वन के इक्वल आएगा, और एक आएगा यहाँ पे ए माइनस सी ये भी वन के इक्वल आएगा। तो इन तीनों से हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी, ए की भी वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 3/2, जो बी की वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी -1/2 और जो सी की वैल्यू होगी वो आएगी 1/2। अब इन वैल्यू को जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास थोड़ा सा मेरे पास स्पेस का थोड़ा, मैं थोड़ा स्पेस कर लेता हूँ लिखने के लिए। हाँ, तो फिर यहाँ पे अब करना कुछ नहीं है, बस जो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यूज़ आई है उन वैल्यूज़ को यहाँ पे रख देना है। जब इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, फिर सबसे पहले जो एक दो आ रहा था वो तो आएगा ही, और जो सेकंड हमारे पास आएगा वो आएगा 3/2। सबसे पहले ए वाला लिख रहे हैं हम लोग एक्स माइनस वन, फिर अच्छा डी एक्स आएगा यहाँ पे, फिर प्लस, फिर बी जो है हमारे पास वो है -(x/2) प्लस 1/2 अपॉन ये इंटीग्रेशन है इसका एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। फिर यहाँ से 3/2 तो कांस्टेंट बाहर रख सकते हैं, और 1/(x-1) एक ये तो लीनियर टर्म है तो इसका जो होगा वो होगा ln mod ऑफ x-1, और फिर यहाँ पे इसका जो होगा माइनस, इनको जब सेपरेट करके करेंगे, जब सेपरेट करके इनको करेंगे तो यहाँ से 1/2 कांस्टेंट है वो बाहर आएगा, और फिर यहाँ पे इसको टी पुट करेंगे तो ये 2x से ऊपर वाला जो x होगा वो dt में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक जो 2 आएगा वो भी नीचे आएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा -1/4 आएगा, और फिर ये जो नीचे बच रहा है वो t+1 बनेगा, तो वो भी ln में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ln ये होगा x² + 1। फिर हमारे पास ये जो है ये तो फिर दिख ही रहा है आपको कांस्टेंट होगा ये तो, और ये a² + x², तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास 1/2 tan इनवर्स x हमारे पास ऑलरेडी x है और ये 1 है +c। तो अब फाइनल आंसर हम कंप्लीट इसका लिखने वाले हैं, तो ये होगा x³ 3 + x²/2 + x + 3/2 ln x-1 -1/4 ln x² + 1 + 1/2 tan इनवर्स x + c। ये इतना बड़ा इसका आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है देख लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, सबसे पहले तो मुझे डिनोमिनेटर को देखकर पता चल रहा है कि अगर मैं ये जो डिनोमिनेटर के अंदर जो टर्म दे रखा है वो न्यूमरेटर के अंदर बना लूँगा तो वहाँ से शायद कुछ लॉजिक मुझे समझ में आए। तो ठीक है, पहले कर लेते हैं वही। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये इस तरह से e⁻²x, ये हो गया 2x - 3 का क्यूब, फिर यहाँ से ये हो जाएगा 2x
माइनस 3, जब इनको सेपरेट किया यहाँ पे, का क्यूब, फिर माइनस 2/2x माइनस 3 का क्यूब। अच्छा, जो e की पावर x है, e की पावर 2x है, ये तो इस पूरे से मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऊपर वाला एक टर्म तो इस नीचे वाले डिनोमिनेटर के एक टर्म से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पे, हमारे पास रहेगा 1/2x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2/2x माइनस 3 का क्यूब, ये हमारे पास यहाँ पे। अब अच्छा, इसको देखकर शायद कुछ चीज़ समझ में आ रही है कि मान लो ये जो है, ये वाला, अगर ये एफ ऑफ एक्स है तो ये क्या है हमारा पूरा, ये एफ डैश एफ ऑफ एक्स है। इसका मतलब ये तो हो गया इसका इंटीग्रेशन, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा डायरेक्ट क्या होगा, e की पावर 2x इंटू 1/2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और जो 2x है, x का कोफिशिएंट जो है वो 2 है, तो वो भी तो डिवाइड होगा बाई 2 प्लस c, ये इसका आंसर है।